Welcome all of you. This is going to be a very special video today. In this video we are going to talk about not any subjects. इस बार हम कोई भी subjects के बारे में नहीं बात करने जा रहे हैं. हम तो general आपके boards के बारे में बात करने यहाँ आए हैं. और आज हम बात करने वाले हैं कि generally सारे subjects का हम अपना result कैसे, how to score better in all the subjects, whether you are in CBSE or you are in ICSE. So in the upcoming boards अभी रह गए हैं बस. Boards are only I think about, practically speaking, 2 months away. Okay, so we'll have to now gear up and then we'll have to understand what are the things to avoid. हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अगर हमने अब तक नहीं किया है तो अभी शुरू कर देते हैं. इट्स नेवर टू लेट. तो पहले तो ये हम अच्छे से जान लेते हैं कि नथिंग हैज़ टू बी केप्ट फॉर लास्ट मिनट. ये जो हम स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि लास्ट मिनट में कर लेंगे. ओके, लास्ट मिनट में आपके पास इतने सारे और चीज़ इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे सो मेनी थिंग्स यू विल हैव टू डू इन द लास्ट मिनट दैट यू विल नॉट हैव टाइम फॉर एनी पोर्शंस. So don't keep anything consciously for the last minute. You will see automatically things piling up for the last minute in every subject. So don't consciously keep anything for the last minute. So first point, that is no last minute work. Okay, nothing to be kept for the last minute. Now this is आपको याद रख के चलना है. ओके, दूसरी बात क्या है, चाहे आप ICSE में है तो आपका सिलेबस तो बहुत ही उसमें तो आपका फिजिक्स नियरली 1000 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाता है. इफ़ यू आर इन CBSE तो 500 मार्क्स का हो जाता है. तो फिर आप किसी भी बोर्ड में हैं तो फिर आप उसको हैंडल कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे क्योंकि चाहे आप ICSE में हो या CBSE में, स्ट्रेस्ड तो आप दोनों ही है. ओके, तो फिर आप उसको हैंडल कैसे करोगे. और आपको हमेशा बस यही लगते रहता है कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ. तो फिर आप उसको हैंडल कैसे करोगे कि कहीं आप कुछ मिनिमम से मिनिमम आप भूलें. ओके, अगर मैं भूल गया एग्जामिनेशन में तो फिर क्या होगा. तो फिर एक फिज़िक्स एंड मैथ्स के लिए स्पेशली ये वाली बात मैं बोल रही हूँ, आप एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला अभी से बना लीजिए. So list of formula, especially physics and maths, especially for physics and maths. ओके, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फॉर्मूले है तो आप ज़रूर बनाइए. एक तीसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, हम ट्यूशन्स चले जाते हैं, हम सैम्पल पेपर ज़रूर कर लेते हैं. अब तक तो आप लोगों ने सैम्पल पेपर्स ख़रीद भी लिए होंगे. काफ़ी सारे लोग नेट से भी सैम्पल पेपर्स देख के करने लगते हैं. तो फिर मेरा यह कहना है कि इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले कि आपने सैम्पल पेपर स्टार्ट किया है या फिर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं या फिर लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप पहले अपने टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज अपना टेक्स्ट बुक का आपको एक्सरसाइजेस कंप्लीट करना है. आप देखेंगे कि केमिस्ट्री या फिर बायो या फिर फिज़िक्स, मैथ्स में तो करना है ही, मैथ्स में तो बोलना ही नहीं है. ओके, तो फिर आप उसको आप ध्यान से देखिए कि केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट में आप काफ़ी सारा क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा एक्सरसाइज में, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज में. सबसे पहले तो आप उसे कीजिए. हम इसी चीज़ को मिस कर जाते हैं और हम फिज़िक्स हम क्वेश्चन पेपर्स ख़रीदने लगते हैं, हम उसे करने लगते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट करना चाह रहा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ गया है.
ओके आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, आप में से काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आई होगी कि आप क्वेश्चन पेपर्स ले लेते हैं, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपने अपना चैप्टर ही ठीक से नहीं किया हुआ रहता है। तो पहले तो अपना चैप्टर कीजिए, और चैप्टर ठीक से हुआ है कि नहीं आपको कौन बता सकता है, सिर्फ एक्सरसाइज बता सकता है। तो आप एक्सरसाइज को स्किप नहीं कीजिए। मैं डिटेल्ड में, मैं वन इन स्पेशली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लिए मैं तो फॉर एवरी चैप्टर इन मैथ्स एंड फिजिक्स मैं बहुत जल्द ही चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगी एक्सरसाइजेस, सॉल्व एक्सरसाइजेस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज में आपको नहीं आ रहा हो तो ज़रूर देखिए। ओके, तो फिर ये जो है ना, दिस इज़ द की टू सक्सेस। First is exercises. Without exercises, no sample papers, no previous year's questions. That is not going to help you. Okay. So third point हमारा क्या रहा? Third point is do the exercises, and that applies for physics, chemistry, maths, biology, English, second language, history, geography, social studies, everything. Okay, everybody, all textbooks will give you exercises behind, so do them. I shall be coming up with many other videos of this type. Okay, now this is going to be a series of videos where we'll be doing the do's and don'ts of almost every chapter: physics, chemistry, biology, physics, chemistry, bio. Okay, so keep watching, and if you find my videos, do not forget to like, share and subscribe. Bye then.